मनीषा के हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे धरने पर। खबर जिला बरेली के नवाबगंज से, जहां हाथरस में हुई घटना की शिकार मनीषा के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नवाबगंज तहसील में एक दिवसीय धरने पर बैठ गए। मीडिया कर्मियों से बात करने पर कार्यकर्ताओं ने बताया कि हाथरस में हुई बहन मनीषा के साथ दरिंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। धरने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मदन लाल, राजीव गुप्ता, नितेश कुमार, वसीम खान समेत दर्जन भर से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवाबगंज से विवेक एम की रिपोर्ट। बहन मनीषा के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। बहन मनीषा के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। बहन मनीषा के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। देखिए, मनीषा जो देश की बेटी है, ये इसके साथ जो घृणित कार्य हुआ, हम इस सब के लिए बहुत व्यथित हैं और हमारे पास इस समय उस बहन के लिए शब्द नहीं है। मैं सबसे पहले तो उसको श्रद्धांजलि देता हूँ। दूसरी बात, मैं इसके लिए सरकार को पूर्णतः दोषी मानता हूँ। हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जिस बहन को रात के 3 बजे दाह संस्कार कर दिया गया, परिवार के सुपुर्द नहीं करा गया, परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया गया, समाज के लोगों को मिलने नहीं दिया, मैं ऐसे प्रशासन और शासन का विरोध करता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि ऐसी सरकार को, जो यहाँ का प्रशासन को संभाल नहीं पा रहा है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। किस तरीके की सजा की मांग करना चाहते हैं आप सरकार? सजा फांसी से कम तो हम लोग सजा नहीं मांगते। हम चाहते हैं निर्भया की तरह ये दूसरा जो कांड हुआ है। क्या फांसी की सजा से दरिंदों में खौफ बनेगा? देखिए, फांसी की सज़ा से खौफ तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ सख्त कानून और बनाने चाहिए और इसके लिए सामूहिक, मतलब जो है सार्वजनिक स्थलों पे ऐसे लोगों को फांसी दे, जिससे कि जैसे दरिंदे लोग जो घूम रहे हैं, इनके अंदर डर पैदा हो। और जो पुलिस प्रशासन है, ये मुझे लगता है कि इस समय सरकार का एजेंट बन गया है और इनको जो है अपना कार्य प्रणाली में सुधार करना चाहिए। मैं वसीम खान, नवाबगंज के कुंदमन गांव से जी। और आज हम लोग ये मनीषा का जो हाथरस कांड हुआ है, इसमें हाथ का कांड, उसमें एक दिन के लिए बैठे हैं यहाँ पे और इसीलिए आप लोग के साथ हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं इस कांड से? कैसे सुरक्षित रहेंगी बेटियाँ देखिए, समाज में? एक तो इस कांड से हम सभी लोग क्या पूरा देश ही इस कांड से दुखी है और दूसरा सरकार के बर्ताव से और ज़्यादा दुखी है। अगर कोई कांड हो जाता है तो उसके साथ फिर इंसाफ में पक्षपात हो, पुलिस द्वारा घर वालों को इतना प्रताड़ित करना, उसके बाद में कोई भी समझ लो उनके 12 बजे रात को लाके चिता जला देना, जो हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ है। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत दुख होता है। हम भी बेटी बहन, मैं क्या, सारा लोग जो ऐसे हैं, सबके घर में बेटी बहन है, सबको चिंता होती है कि आज वहाँ हुआ है, कल मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन सरकार जो है कि धर्म देख के न्याय करती है, ये बहुत गलत है। सबको न्याय बराबर ही मिलना चाहिए। और भी ऐसे कांड हुए हैं जिसमें बहुत जल्दी फैसले हो गए, लेकिन इसमें बहुत घुमाया फिराया जा रहा है, रिपोर्टें बदली जा रही हैं, ये बहुत निंदनीय है। किस तरीके की सजा चाहते हैं हत्यारों को आप? सज़ा तो वैसे तो जो आंध्रा में हुआ था, 2-3 दिन में ही सज़ा मिल गई थी, उस तरह की सज़ा हो तब पूरा देश संतुष्ट होगा। सर, हमने एक दिन का उपवास रखा है बहन मनीषा के उस स्थिति पर जो उसके साथ हुई हाथरस में, और हम इसीलिए बैठे हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, वो इसी उपलक्ष्य में बैठे हैं कि वो जो कांड हुआ है उस बेटी के संग में, उस बहन के संग में, तो उनके जो आरोपी हैं और जिस तरीके से रिपोर्टें आती जा रही हैं फॉरेंसिक लैब की और तरह तरह की खबरें आती जा रही हैं गवर्नमेंट से लेके कानून व्यवस्था तक की, तो मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उन सभी से मेरा आग्रह है
कि क्राइम हुआ है तो उसके विषय में, उसके उपलक्ष्य में उनको फांसी की सज़ा ही दी जाए और जल्द से जल्द उनको फांसी पे चढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए, एक बेटी अपनी जान को खो चुकी है और ये हादसे हमेशा से होते चले आ रहे हैं, और जब तक इनके विषय में या इनके समक्ष कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये हादसे रुकने वाले नहीं हैं। आज ये मनीषा के संग में हुआ है तो कल सब हो सकता है कि मेरी या किसी आपकी बेटी या बहन के साथ भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि उन दरिंदों को, उन चारों आरोपियों को उनकी पुष्टि की जाए कि यही वो कातिल हैं और यही उसके लुटेरे हैं, तो उनको फांसी की सज़ा जल्द से जल्द मिले। हमारे देश में बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, अच्छा, मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली सरकार में जो हमारी पार्टी है, आप पार्टी, क्योंकि हम उसी के उपलक्ष्य में यहाँ बैठे हैं, एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम यहाँ बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जैसी सिक्योरिटी और जिस तरीके से कानून व्यवस्था इस टाइम दिल्ली में हो चुकी है, हालांकि कांड वहाँ निर्भया कांड हुआ, लेकिन जब से हमारी आम आदमी पार्टी वहाँ आई है और वहाँ जिस उपलक्ष्य में जैसी कानून व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है, और मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार से कि कानून व्यवस्था को कठोर और मजबूत बनाया जाए ताकि ऐसे हादसे बार बार होने से रुक जाए। मेरा नाम मदन लाल है और पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ से प्रदेश संयुक्त मंत्री हूँ मैं। ये जो हाथरस की घटना हुई है बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ में, उसके विरोध में, उसको इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखिए, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और जिस तरह से हिंदू संस्कृति को कुचलते हुए, तार तार करते हुए हाथरस में इस घटना को अंजाम दिया गया है, वाल्मीकि समाज इससे बहुत ही आक्रोशित है, आंदोलित है, और जो भी हो सकता है बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए वो सब करेगा। मनीषा के हत्यारों को किस तरीके की सजा दिलवाना चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं मनीषा के जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए, और वो इसलिए मांग कर रहे हैं हम फांसी की सज़ा देने की, ताकि समाज में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाए, सरकार चिंतित हो और समाज में भी एक खौफ पैदा हो कि इस तरह की घटनाएं होंगी तो ऐसी सज़ा का प्रावधान है। तो इसलिए हम जो है फांसी की सज़ा की मांग करते हैं। निर्भया कांड के आरोपियों को भी फांसी की सजा हुई, उसके बाद भी कई घटनाएं ऐसी हो गई हैं जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। क्या इससे भी कोई भयंकर सजा हो सकती है? देखिए जी, बिल्कुल, निर्भया के जो दरिंदे हैं उनको फांसी की सज़ा हुई और उसके बाद एक खौफ का माहौल पैदा हुआ, लेकिन इन जो दरिंदों ने है उस घटना से सबक नहीं लिया। लेकिन लगातार जब एक ही चीज़ होगी, जैसे निर्भया के दोषियों को फांसी मिली है, इसी प्रकार से मनीषा के दोषियों को फांसी मिलेगी, तो आगे आने वाले ये जो दरिंदे हैं वो ये अच्छी तरह समझ लेंगे कि अगर आगे घटना को अंजाम देंगे तो निश्चित रूप से फांसी मिलेगी।